हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एडिटिंग जेपी और मैं आपका फ्रेंड जमुना प्रसाद केवट। तो आइए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आप एडोब प्रीमियर प्रो में अपने कपल फोटेज को कैसे रिप्लेस करेंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा और मैं आज आपको बताऊंगा कि आप बैकग्राउंड रेंडरिंग कैसे करेंगे एडोब प्रीमियर प्रो के अंदर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो सबसे पहले आप जैसे कि इस प्रकार से यूट्यूब को ओपन करते हैं। ये हमारा यूट्यूब ओपन हो गया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एडिटिंग जेपी। इतना लिखने के बाद आपको सिंपल से इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे सब्सक्राइब के बटन को सब्सक्राइब कर देना है। यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे इमेज लिखा है। हम इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको हमारे यहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए एडोब प्रीमियर प्रो EDS के अंदर, और हम एल्बम डिजाइनिंग के अंदर ही पूरा वर्क करते हैं, यानी अपना जो पूरा काम है एडिटिंग का ही काम है। तो चलिए, अगर आपको एडोब प्रीमियर प्रो का फुल पैकेज को परचेस करनी है तो हमने इसके बारे में भी एक डेटा अपलोड करके रखा है जो कि आप आसानी से बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं अपने ड्राइव के अंदर। तो यहाँ पे देखिए हमने अपने ड्राइव के अंदर चले आए और यहाँ पे जो हमारा एडोब प्रीमियर प्रो का कलेक्शन है जो कि हमने इसके डेटा को पहले ही अपडेट करके रखा था। तो इसके अंदर जो हमारा पूरा डेटा अपलोडेड है, देखिए इसके डेटा हमने पहले ही अपलोड करके रखा था और पूरा डेटा हमने यहाँ पे 9 अप्रैल 2025 को ही अपडेट किया है। तो इसके अंदर जो डेटा हम आपको दिखा देंगे कि ये देखिए पूरा डेटा इसके अंदर हमने अपलोड करके। तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे हमने अपने ड्राइव को ओपन कर लिया है तो इसके अंदर आपको प्रीमियर प्रो का कलेक्शन देखने को मिलेगा, मगर जो हमारा अपडेट प्रोजेक्ट है ये है। देखिए इसके अंदर सारे के सारे प्रोजेक्ट हैं और हर एक के अंदर हमारा प्रोजेक्ट है, हर एक कलेक्शन के अंदर हमारा प्रोजेक्ट है। आप देख पा रहे होंगे, देखिए ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम आपको जल्दी से दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको टोटल विधि का है, आप देख सकते हैं अपने फुल वेडिंग को एडिटिंग करने के लिए कौन कौन से प्रोजेक्टों की ज़रूरत पड़ता है। जैसे स्टार्टिंग में हो गया देव पूजा वगैरह, ठीक है। और यहाँ पे सगाई, तिलक, मेहंदी, हल्दी, सेहराबंदी, बारात, डांस वगैरह सारे कुछ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और उसी प्रकार से हमारे इसमें क्लासिक में है। जैसे कि हमने किसी प्रोजेक्ट को ओपन किया, हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं अपने एडोब प्रीमियर प्रो 2023 को। देखिए ये अपना फुल्ली लाइसेंस वर्जन है। जिन्हें चाहिए वह हमको कॉल करके परचेस कर सकते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह। तो थोड़ा टाइम लेता है सॉफ्टवेयर को ओपन होने में। तो देखिए जैसे कि हम इसे अभी बंद कर देते हैं, यहाँ से इसको ओपन करते हैं। थोड़ा सिस्टम हमारा हैंग कर रहा है। यहाँ पे हम इसको ओपन प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। जो भी प्रोजेक्ट को हमको ओपन करना है हम ओपन प्रोजेक्ट कर लेते हैं इस प्रकार से। ओके कर देते हैं। तो जब आप परचेस कर लेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से कुछ नोटिफिकेशन आएगा। तो आप इसको पहले यहाँ से इग्नोर करिएगा, यानी कि ऑफलाइन ऑल कर दीजिएगा। तो आपकी यहाँ पे टाइम लाइन पे सारे प्रोजेक्ट डेटा वगैरह यहाँ पे आ जाएगा, मगर इस प्रकार से आएगा जब आप पहली बार अपने पीसी पे इसको रखेंगे परचेस करके। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है और लिंक मीडिया करना है, ठीक है। लिंक मीडिया करना है। हम अपने यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं इसे BGC को और यहाँ पे लॉकेट पे क्लिक करते हैं। चलते हैं हम अपने ड्राइव के अंदर जहाँ पे अपना फोटेज वगैरह सारा कुछ है। इसे बंद कर लेते हैं। इसके अंदर इसे हम लिंक कर लेते हैं।
ये इस प्रकार से, और यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे ये आपका आधा हो जाएगा। अब इसको पूरी करने के लिए आपको इस डेटा वाले फोल्डर को क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च कर देना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बता दूं आपको, पहली बार में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो आपको थोड़ा वेट कर लेना है। जैसे कि मैं अभी वेट कर लेता हूँ। इस वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, तो इसलिए करते हैं थोड़ा सा वेट इसको लिंक करने के लिए। और हम बताएंगे कि अब उस फुटेज को रिप्लेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। इसको लिंक करने के लिए आपको सिंपल से यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे लोकेटिंग मीडिया लिखा आ रहा है। अभी यहाँ पे जल्दी फटाक से ऑटोमेटिकली तरीके से हो जाएगा। कुछ बचे इसको हम इग्नोर करते हैं, यहाँ पे ऑफलाइन ऑल करते हैं। अभी आप देखेंगे हमारे डिस्प्ले पे सारा फुटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा, देखिए। और यहाँ पे भी यहाँ पे रीडिंग शो हो रहा है, ठीक है। तो अब इस फुटेज को रिप्लेस करने के लिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, और जो कुछ फाइल हैं उसको भी लिंक करना मैं आपको बता दूंगा, और कई सारे वीडियो में मैं बता भी दिया हूँ। तो इसे और लिंक करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे लोकेट पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा डेटा है, इसके अंदर इस फोल्डर के अंदर क्लिक किया, सर्च कर दिया। तो अभी क्या है कि ये थोड़ा जल्दी जल्दी रीड करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है थोड़ा टाइम लेता है, बट दोबारा वो जल्दी जल्दी फास्ट रीड करने लगता है। तभी देखिएगा कुछ ही सेकंडों के अंदर ही हमारा डेटा यहाँ पे सारा आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमारा डाटा आ गया, अब इसे ओके करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक डेटा की यहाँ पे नहीं ले रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारा कोई डेटा को नहीं लेगा तो सिंपल से इस प्रकार से क्लिक कर देना है और ओके कर देना है, ठीक है। ये रीड हो रहा है, ये हो गया। दूसरे को फिर करना है, क्योंकि हमारे इसमें कोई फाइल जो है इंस्टॉलेशन प्लगइन नहीं होता है, उसकी वजह से ये हो रहा है। तो हमने इसमें बेटा सीन वगैरह इंस्टॉलेशन नहीं किया, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। इसे मैं इग्नोर कर देता हूँ फिलहाल के लिए। अब आते हैं हम इसमें अपना BGC फाइल कैसे रेडी करें। तो सबसे पहले यहाँ पे एक हम सीक्वेंस ले लेते हैं, यहाँ पे न्यू चलते हैं, एक न्यू सीक्वेंस कर लेते हैं। तो न्यू सीक्वेंस में आपको फ्रेम जो है 25 फ्रेम लेना है और कर देना है। यहाँ पे एक सीक्वेंस हमारा आ चुका है, डबल क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अभी आपको बताऊंगा कि किस में आपको करना है। तो मैं तो आपको सिर्फ दिखाने के लिए बता रहा हूँ। तो मैं डेस्कटॉप पे कुछ फोटेज को रखा हूँ, मैं आज उसी फोटेज से ही ये चीज़ बनाऊंगा, ठीक है। मैं सिर्फ इसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे ही बता रहा हूँ। इस प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेनी है कुछ फोटेज, ठीक है। ये आ गया। अब इसको हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं इस तरह से। आपको 30-30 सेकंड की करनी है, ठीक है। इस प्रकार से डबल क्लिक करना है डिस्प्ले पे, या फिर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से जैसे आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली तरीके से कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगी। यहाँ से इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये इतना। अब आप दूसरे को कर लीजिए इस प्रकार से। ये ठीक है, ये हो गया। अब इसको भी जैसे क्लिक कर लेंगे ये कर्सर आ जाएगा। अब इसको छोटा कर लीजिएगा इस तरह से डाउन। ये हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आपको कर लेना है। तो मैं कुछ नहीं करता, मैं इसी दो फाइल को कॉपी कर लेता हूँ और आगे पेस्ट करते जाता हूँ इस तरह से। अब मेन काम जो होता है, अब हमें इसे फाइल नेम देना होता है, ठीक है। अब आपको अलग अलग फोटोज को इस प्रकार से बनानी है 30-30 सेकंड की। इसे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, कैपिटल में B01, ओके।
यहाँ पे ये लिखाया आ गया, ठीक है। इसे क्लिक किया, नेक्स्ट किया, यहाँ पे लिखना है B02, ओके, क्लिक किया इसको, नेक्स्ट को, नेक्स्ट किया B03। इसी प्रकार से आपको 5-5 कपल बॉयज का बना लेना है, या फिर इसमें जितना मांगेंगे उतना, ठीक है। मैं हर एक बात को नहीं बताऊंगा, आप इस प्रकार से बनाते जाइएगा। B05 तक मैं इसको रेडी कर लिया। अब इसे जो है C01 कर लेना है, नेक्स्ट C02, C03, C04, C05। आप C06, 7 भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं C06 भी बना लिया और 7 भी बना लेता हूँ। इसको क्लिक करता हूँ, इसे C07 भी बना लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा C07 तक का रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे आया, मैं इसको अब करता हूँ G01, G02, G03, G04, G05। इसको मैं कर लेता हूँ G06। आपको जितना रिक्वायर्ड रहेगा उतना बना सकते हैं इस प्रकार से। तो अब देखिए, मैं इसको थोड़ा लिस्ट में कर लेता हूँ। ये देखिए, ये लिस्ट में आ गया। अब इसको हम एक साथ कैसे करेंगे, ठीक है, इसको हम एक साथ कैसे करेंगे, तो सिंपल सी मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं और इसे यहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ पे इतना आ गया, ये हमारा आ चुका है। अब इसे थोड़ा इस प्रकार से करके और यहाँ पे एक्सपोर्ट मीडिया पे क्लिक करता हूँ। तो एक्सपोर्ट मीडिया पे जैसे ही क्लिक करूँगा, इस प्रकार से हमारा पैनल ओपन होता है रेंडरिंग के लिए। तो यहाँ पे जैसे एक्सपोर्ट करूँगा तो यहाँ पे गलत तरीके से होगा, यानी कि ये एक ही क्लिप में बनेगा। तो मैं यहाँ पे सेंड टू मीडिया करता हूँ। जैसे इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए हमारा फटफटा से के तरीके से एक हो गया और एक एक्स्ट्रा पैनल खुलेगा। देखिए, ये एक हमारा मीडिया एनकोडर नाम का एक सॉफ्टवेयर ओपन होता है, जो कि इनबिल्ड एडोब प्रीमियर प्रो के साथ चलता है। और ये जो सॉफ्टवेयर है सेम टू सेम, जैसे जो हमारा 2023 का है उसी वर्जन का सेम टू सेम उसी वर्जन का भी मीडिया एनकोडर होगा, तभी यह आपका वर्क करेगा। मैं अपने ड्राइव के अंदर जाता हूं, आपको वो भी दिखा देता हूं। अब देखिए, ये जो हमारा एडोब प्रीमियर प्रो का वर्जन सेम टू सेम है, इसीलिए ये दोनों सिंक होकर चलते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। ये देखिए, ये सारा कुछ आ चुका है। जैसे ही यहाँ पे मैं प्ले करूँगा, इसको मैं प्ले करूँगा, तो यहाँ पे हमारा लोकेशन है। ये कहाँ पे होगा एक्सपोर्ट, यहाँ पे होगा हमारा सॉन्ग के अंदर। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ और इन सभी को प्ले करता हूँ। जैसे प्ले करूँगा, यहाँ पे हमारा रेंडर होना स्टार्ट हो गया और देखिए कितना फास्ट तरीके से हो रहा है। देखिए ये, अब ये यहाँ पे हमारा जो है, देखिए ये होते जा रहा है। इधर डन का ऑप्शंस आ रहा है और यहाँ पे अभी ये रेडी हैं एक्सपोर्ट होने के लिए। ये देखिए, ये रेडी हैं और यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट है। तो अब देखते हैं कि ये कहाँ पे जाकर सेव हो रहा है।
यहाँ पे चलते हैं हम, और यहाँ पे देखिए हमारे उसी फोल्डर के अंदर जाके पूरा यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है। ये देखिए, ठीक है, ये सारा का सारा फाइल यहाँ पे आ रहा है हमारा। ये अभी कुछ ही सेकंडों के अंदर ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 2 3 4 फाइल ही बचे हैं। देखिए ये हो चुका है। अब इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। अब यहाँ पे जो फुटेज आए हैं इनको हम इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने इनको सेलेक्ट कर लिया। टोटल 18 फाइलें हैं। कंट्रोल X से कट कर लिया। अब हम चलते हैं उसी फोल्डर में जहाँ पे हमारा फुटेज है। तो अभी हम आपको अपने प्रीमियर प्रो के अंदर चलते हैं। देखिएगा इसके अंदर जो फुटेज लगे हैं, ये इन फुटेज को ऑटोमेटिकल तरीके से वो रिप्लेस कर देगा। तो मैं अपने ड्राइव के अंदर आ गया। यहाँ पे हमारा फुटेज है इसके अंदर, और कंट्रोल V की मदद से यहाँ पहले एक फोल्डर बना लेता हूँ जिसके अंदर इन सभी को रख देता हूँ। अब यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा डेटा आ चुका है। अब देखिएगा वह इमेज ऑटोमेटिकली तरीके से यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। देखिए इसे मैं म्यूट कर देता हूँ। ये हमारा कपल सॉन्ग्स रेडी। देखिए अब इसको आपको ट्रस्ट के लिए मैं इसे क्या करता हूँ, रेंडर करके अपडेट कर दूंगा यूट्यूब में, तो आप इसे देख पाओगे। मैं एक्सपोर्ट के अंदर गया, ठीक है, और यहाँ पे सेंड टू मीडिया। ओके, ये हमारे मीडिया एनकोडर के अंदर आ चुका है। यहाँ पे देखिए आ रहा है। ये प्रोजेक्ट है इसलिए थोड़ा प्रोसेस में टाइम लगेगा। तो इसका डेमो लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को मैं और लॉन्ग नहीं करना चाहता क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। यहाँ पे देखिए ये वेटिंग लिखा आ रहा है, तो यहाँ पे मैं प्ले कर दूंगा। ये देखिए यहाँ पे ये प्रोसेस में हो चुका है। देखिए ये ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं इसे यहाँ पे रोक देता हूँ और इसको मैं रेंडर करके अपडेट कर दूंगा। आपको अपने चैनल के और इसी वीडियो के वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा इसका डेमो, ठीक है, कि हमने इसको कैसे रेडी किया है। इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।